जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत करता अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हुए हैं। आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर 2024 में कोचिंग का शुरुआत कैसे करें, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज का वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है क्योंकि बहुत सारे चीजों को आज सिखाने वाला हूं। यदि आप गांव के कोचिंग में बच्चों की संख्या चाहते हैं कि निरंतर बढ़ जाए, तो आज आपसे हाथ जोड़ के पंकज सर विनती कर रहा है कि अपने जीवन का मात्र 8 से 10 मिनट का समय निकाल के आज के वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। बहुत कुछ सीख जाइएगा। जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं क्या 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 करना है, क्या नहीं करना है, कितने बैच लेके चलना है। जैसे आपको यहां ध्यान से देखिएगा। जैसे आज हम कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार देख लीजिए। किस किस की जरूरत पड़ेगी, यानी गांव में यदि कोचिंग खोल देते हैं तो कौन से वस्तुओं की आवश्यकता होगी हमें। अब बात हो जाता है जब कोचिंग खोल दिया तो अलग अलग क्लास का अलग अलग बैच लें। और यदि अलग अलग बैच लेते हैं तो क्या क्या पढ़ाएंगे, ये सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। या फिर कौन कौन क्लास के बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाएं। यानी यहाँ हमारे पास सबसे बड़ी एक असुविधा आती है क्या, कि गांव में जब हम लोग कोचिंग खोल देते हैं तो हम लोग के पास असुविधा यह चीज रहती है कि एक साथ बैठा के पढ़ाएं या फिर सेपरेट बैच लेके चले। कौन से बैच में हमारा ज्यादा फायदा होने वाला, ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, कौन सा बैच अच्छा रहेगा। शुरुआत में एक बैच में हम कितने बच्चे रखेंगे, 1 to 5 के बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बैच इन लोग का बनाएंगे। 6 और 7 को एक साथ रखेंगे या 6 से 8 तक सभी को एक साथ रखेंगे, और ये बेस आखिर है क्या, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सारे चीज के बारे में चर्चा करने वाले, वीडियो के अंत तक सिर्फ बने रहिए। अब आ जाती है कि 9 क्लास के बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, 10 क्लास के बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात हमारा यह आता है कि हम कोचिंग का प्रचार कैसे करेंगे। अपना कोचिंग का स्टार्टिंग में हमारा प्रचार कैसे होगा जो जोरों शोरों से चलेगा और हमारे कोचिंग में निरंतर बच्चों की संख्या बढ़ते रहेगी। अब यहां से 10वां नंबर के पॉइंट आता है टेस्ट। ये टेस्ट जरूरी है या नहीं। यानी टेस्ट हम लोग बहुत टाइप से लेते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, डेली टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे के टेस्ट है। तो ये टेस्ट के बारे में भी हमारा चर्चा होने वाला है। अब बात हो जाता है क्या, कि जैसे देखिएगा कि मैथ यदि हम लोग लेके चलते हैं शुरुआत में, तो बेस में क्या क्या पढ़ाएंगे मैथ में, ठीक है। साइंस में बेसिक में क्या क्या पढ़ाएंगे, कौन से चैप्टर को कवर करेंगे, सारे चीजों के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, यानी एप्लीकेशन में आपको मिलेगी क्या, आपको कोचिंग चलाना है, आपको नोट्स की रिक्वायर्ड है, तो वो नोट्स हम रेडी कर रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारे नोट्स अभी अवेलेबल करवा दिया गया है, तो आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ वहां पे आप प्रिंट आउट भी वहां से डाउनलोड करके करवा सकते हैं, ये सुविधा है। तो चलिए हम लोग ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़िया से चीजों को समझते हैं। अब यहाँ सबसे पहला बात मेरा क्या था कि किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि गांव में आप कोचिंग खोले हुए तो सिर्फ आप क्या कीजिए, कम से कम 6x3 का हो या 6x4 का एक व्हाइट बोर्ड बना लीजिए। एक व्हाइट बोर्ड बना लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि बोर्ड आपको काफी हेल्प करेगा पढ़ाने में। व्हाइट बोर्ड एक बना लीजिए और आप कम से कम 2 मार्कर खरीद लीजिए। 2 मार्कर खरीद लीजिए, इंक 1-2 डब्बा रख लीजिए। बस इतने ही सामान की जरूरत पड़ेगी। अब बोलिएगा सर बेंच, कुर्सी, पंखा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपके बच्चे इंक्रीज करने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, तब धीरे धीरे कमा के आप यदि 100 रुपया कोचिंग से कमाइएगा तो इसमें से 50 रुपया ही इन्वेस्ट कीजिएगा, और 50 रुपया इन्वेस्ट करके आप टेबल कुर्सी बनाइए। मान लीजिए स्टार्टिंग के कोचिंग खोल दिए, आपके एक महीने के अर्निंग कितना हो गया, 2000 रुपया स्टार्टिंग में हुआ, एक महीना में इनकम हुआ। अब एक महीना में 2000 का इनकम हुआ, 1000 रुपया का आप क्या कर लीजिए कि बेंच कुर्सी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। फिर पंखा उंखा लगाइए, गर्मी का मौसम आ गया, जैसे जो सुविधा सकेगा। लेकिन मेरे बातों को याद रखिएगा, 2000 कमा के 1000 ही इन्वेस्ट करना है, आपको 1000 सेविंग में रखना है यदि स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी बजट नहीं आ रही है तो। अब दूसरा पॉइंट हमारा था क्या, अलग अलग क्लास का अलग अलग बैच ले, ठीक है। या फिर क्या करें, कौन कौन क्लास के बच्चे को एक साथ पढ़ाएं। ये टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, हम लोग गांव में जब कोचिंग खोल देते हैं तो इसमें क्या होता है कि 4 बच्चा आपका 7 का रहता है, 5 बच्चा आपका 8 का रहता है। तो उस तरह का सेपरेट बैच के लिए कम से कम एक बैच में 10 बच्चा चाहिए।
यानी क्या, यदि आप 200 रुपया ले रहे हैं, 1 घंटे का यदि आपका 2000 रुपया भी नहीं आएगा तो प्रॉफिट तो उस तरह होगा नहीं। यानी एक बैच में मान लीजिए 7 का बात करते हैं तो 7 में कम से कम 10 बच्चा आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो वो 10 बच्चा जब कब पहुंचेगा, आपका 10 बच्चा में पहुंचने के लिए समय लगेगा कि नहीं आपको, सो बताइए। एक क्लास के 10 बच्चे को इकट्ठा करने के लिए आपको समय लगेगा। लेकिन अब बात यह हो जाता है कि वो 10 बच्चे को हम इकट्ठा करेंगे कैसे। शुरुआत में ही क्या 10 बच्चे हमारे आ जाते? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, उसके लिए आपको एक सेपरेट बैच जहां पे स्टार्ट करें उसके पहले आपको एक कंबाइंड बैच शुरू करना पड़ेगा। अब कंबाइंड बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, देखिए दो दो टाइप का आपको बैच लेके चलनी पड़ेगी। देखिए बात क्या हो जाती है कि क्लास का भी पढ़ाना जरूरी है। यदि आप क्लास के बुक को नहीं पढ़ाते तो बच्चे बोलेंगे, आपका एक हवा बनने लगेगा कि क्लास के बुक को नहीं पढ़ाता है टीचर, वो अपने से सिलेबस सेट करके पढ़ाता है। ये हमारे पास एक असुविधा रहती है। दूसरा यह असुविधा रहती है कि हम यदि सेपरेट बैच करने चाहते हैं तो 3-4 बच्चे हैं तो उसके लिए 1 घंटा करके टाइम कैसे दे। तो आपको हम आज एक बुद्धि बता दे रहे हैं। आप एक काम कीजिए, मान लीजिए 7 और 6 का ये अलग अलग बैच 3 घंटा कर दीजिए। यदि 6 to 8 बैच कोचिंग लेके चल रहे हैं तो ठीक है, अलग अलग कर दीजिए, या फिर दो दो क्लास का एक साथ मिला दीजिए। लेकिन अब ये बैच के अलावा आपको एक एक्स्ट्रा बैच लेके चलना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा बैच, मेरे बातों को समझिएगा, एक एक्स्ट्रा बैच लेके चलना पड़ेगा और उसमें आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। इसमें थोड़ी सी कम मेहनत चलेगी तो चलेगा, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा बैच किया और उसमें क्या कर लिए कि 6 to 8 में, 6 to 8 का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, ये वाला बात कर रहे हैं 6 to 8 का। 6 to 8 के एक साथ बच्चे को बैठा दीजिए। अब 6 to 8 को एक साथ यदि बच्चे को आप बैठा दे रहे हैं तो उसके लिए आपको परफेक्ट सिलेबस की आवश्यकता होगी, जैसे सभी क्लास के चैप्टर को मेंटेन कर पाए। उसके लिए आगे आपको हम दिखाने वाले हैं क्या कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर शुरुआत में उस प्रकार से आप सेट कर लीजिए, साइंस में सेट कर लीजिए। देखिए गांव में यदि आप कोचिंग चला रहे हैं और आप यदि सोचेंगे कि हिंदी पढ़ा के और सिर्फ इंग्लिश पढ़ा के हम कोचिंग को आगे लेके चल जाएंगे, तो यह एक पूरा अनुभव के साथ आपको हम बता रहे हैं कि आपका कोचिंग कभी आगे नहीं बढ़ेगा। गांव के बच्चे जो रहते हैं वो मैथ, साइंस और इंग्लिश ग्रामर वगैरह सब थोड़ा पढ़ना पसंद करते हैं, ज्यादातर उन लोग का फेवरेट रहता है मैथ और साइंस। इसलिए मैथ और साइंस आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब बोला क्या, कौन सा बैच अच्छा रहेगा, सेपरेट बैच अच्छा रहेगा या क्लास कंबाइंड बैच। आपको यहां बात बता देना चाहते हैं, दोनों लेके चलना पड़ेगा। एक सेपरेट बैच भी लेके चलना पड़ेगा, एक कंबाइंड। लेकिन कंबाइंड में आपको जीतोड़ मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपना सिलेबस सेट करना पड़ेगा और उसमें दिन रात एक कर दीजिए मेहनत करने के लिए, और वहीं से आप धीरे धीरे छाने लगेगा। क्योंकि बात यह हो जाता है कि शुरुआत में तो आपके पास बच्चे थे नहीं, तो शुरुआत में ही आपके पास बच्चे आएंगे कहां से। आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको सभी बच्चों के पास दिखाना, प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक कंबाइंड बैच शुरू करना पड़ेगा। और यहां से बात यह हो जाता है कि सेपरेट बैच, अब यहां से देखिए 6 से 7 बोलिए या 6 से 8 बोलिए, ये बेस का बात की, ये बहुत मजबूत चीज बता रहे हैं आपको, बहुत ही बेस्ट चीज बता रहे हैं आपको। कैसे, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपके पास 7 क्लास का बच्चा आया, आपके पास 8 क्लास का बच्चा आया, देखिएगा क्या कि उसको सही से पढ़ना नहीं आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बोले बच्चों को चलो भिन्न का जोड़ सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, भिन्न का जोड़ सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखे 4/5, ठीक है। तो इसको भिन्न बोलेंगे या फिर इसको भिन्न बोलेंगे, ठीक है। भिन्न आखिर बोलेंगे किसको, तो आप तो भिन्न का जोड़ सिखाने लगे, लेकिन भिन्न का जोड़ भिन्न किसको बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको भिन्न बोलते हैं। क्योंकि अंश वाला यदि छोटा रहता है और हर वाला यदि आपका बड़ा रहता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं यह भिन्न में है। लेकिन यही देखिए अंश आपका बड़ा है और हर छोटा है, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, क्योंकि इसको पूर्णांक में भी तोड़ा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल बताए, हम किसी को पढ़ा नहीं रहे, हम ये चीज बता रहे क्या कि आपको सबसे पहले बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग कराना पड़ेगा। क्यों बेस स्ट्रॉन्ग कराना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास 8 का मैथ शुरू कर दिए, बच्चा को प्लस माइनस नहीं आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप उसको बुक से पढ़ा के फायदा क्या है, वो तो बोर फील करेगा और उस स्थिति पर आपका कोचिंग छोड़ के वो चल जाएगा। आप कितना अच्छा से पढ़ा दीजिए, लेकिन बच्चे के पास यदि बेस नहीं है तो वो आपके पास लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा था। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस मजबूत करना है। अब बात यह आ गया क्या शुरुआत में एक बैच में कितने बच्चे रखें। यदि आपके कंबाइंड बैच चल रहे हैं
तो कोशिश कीजिएगा शुरुआत में आप 15 बच्चा एक बैच में रखने का, 15 बच्चा एक बैच में रखिए शुरुआत में। जब आप धीरे धीरे ब्रांड की ओर बढ़ने लगेगा, आपका नाम फैलने लगेगा, उस समय आप 30, 40, 50 मेरे जैसा 150 भी बच्चे को एक साथ रख सकते। क्यों जानते हैं? तब तक आपके अंदर एक्सपीरियंस आ जाएगा पढ़ाने का, कैसे होमवर्क चेक करना है, कैसे होमवर्क देना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे याद सुनना है, सारे चीज का एक्सपीरियंस आ जाएगा। और लगभग सभी का वीडियो हम बना चुके हैं। तो ये बात हो जाती है। शुरुआत में आप कंबाइंड बैच में 15 रखें, सेपरेट बैच में जितना बच्चा आएगा कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा एक आपको कंबाइंड बैच लेके चलना है अभी शुरुआत में 2024 में। क्योंकि दोस्तों हम बताना चाहते हैं यह वीडियो जो है आप लोग के लिए क्यों फायदेमंद है। 7वां का, 8वां का, 9वां का, 10वां का सभी का एग्जाम हो चुका है। आज सभी का एग्जाम हो चुका है। यही मौका है, यही टाइम मिला हुआ है आपको कि आप एक ब्रांड बनने जा रहे हो अपने मेहनत के बदौलत। हम तो एक जरिया बन रहे हैं, आप लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं, एक सहारा बन रहे हैं। मेहनत तो आपको करना है। यदि आप सफल हो रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो उसमें आपका मेहनत का फल मिलेगा। अब यहां से बात यह हो जाती है क्या कि चलिए हमको बेस पढ़ाना है, सबसे पहले एक सेपरेट बैच छोड़ दीजिए, अभी हमको कंबाइंड बैच लेके चलनी है और अपने गांव में छा जाना है। तो कैसे छा जाइएगा? शुरुआत में आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, मैथ के कुछ चैप्टर सिलेक्ट कीजिए 6 to 8 के लिए। किसके लिए? 6 to 8 के लिए। देखिए एक संख्या पद्धति, संख्या और संख्या पद्धति, ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है बता देते हैं। यही चैप्टर में आपका आएगा, क्या आएगा कि देखिए यहां से प्राकृत संख्या क्या आ जाएगा। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? यानी जो 1 से शुरू होके इंफिनिटी तक जाता है प्राकृत संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसको कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होके आपका इंफिनिटी तक जाता है। फिर आपका आ जाता है पूर्णांक यानी इंटीजर किसको कहेंगे? इंटीजर आखिर किसको कह देंगे? यानी प्लस माइनस दोनों में जो रहता है उसको इंटीजर कहते हैं। बच्चों से पूछा कीजिए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? तो बच्चों से पूछिए कि हाँ हो सकता है कि नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? तो ये सब टाइप का बेसिक आपको देना पड़ेगा। और इस टाइप का यदि संख्या और संख्या पद्धति का बेसिक वाला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरलीकरण, ठीक है, सरलीकरण क्यों आवश्यक है? यानी इसमें बोल सकते हो बोर्डमास। क्या बोल सकते हो? बोर्डमास बोल सकते हो। देखिएगा क्या कि बोर्डमास एक ऐसा चैप्टर है आपका, बोर्डमास एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों का कैलकुलेशन काफी मजबूत कर देता है। तो बारी बारी से क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेने आपको। कम से कम एक चैप्टर में जितने भी चैप्टर आपको दिखा रहे कम से कम 30 से 35 से 40 क्वेश्चन रखा कीजिए और एक बैच ही शुरू कर दीजिए। कुछ बैच का नाम दे दीजिए, वरदान दे दीजिए, उड़ान दे दीजिए, टारगेट बैच दे दीजिए, ठीक है। और उस प्रकार से आपका एक कमांड बैच लेके चलिए। दशमलव भिन्न हो गया, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज, समय और दूरी और चैप्टर दिखा दे रहे, ये सब आपको बेस में करवाने हैं बच्चों को, ठीक है। और यहां से देख लीजिएगा औसत चैप्टर हो गया, क्षेत्रफल और आयतन हो गया। कम से कम ये 10 चैप्टर आपको कवर करवाने हैं बेसिक में, ठीक है। अब यहां से बात यह हो जाता है क्या कि भोजन। अब यहां से देखिए विज्ञान में आपको ऐसा चैप्टर सिलेक्ट करना है जो 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, ये सब में कॉमन चैप्टर है, खास करके 8 तक का। एनसीईआरटी सिलेबस उठाइए, कौन कौन कॉमन चैप्टर है, हम कुछ अपने आइडिया से बना चुके हैं। आपको यदि और आइडिया होगा तो बुक पढ़ के आप जरूर कीजिएगा। भोजन चैप्टर हो गया, जल चैप्टर हो गया, अम्ल और क्षारक हो गया, बोधों में पोषण, ठीक है, प्रकाश हो गया, रक्त हो गया, धातु में धातु हो गया, कोशिका हो गया, ठीक है। इतने सारे चैप्टर को आपको कवर करने। और भी चैप्टर हैं, पदार्थ हो गया, परिवर्तन हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, राशि हो गया और किशोरावस्था की ओर हो गया। ये सब सारे चैप्टर आपको साइंस में भी कवर कर लेने हैं एक कंबाइंड बैच में। देखिए इस टाइप से पढ़ाइएगा, ये सब सारे चीज को पढ़ाइएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाइएगा, तब जाके आपके कोचिंग में बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ने लगेगी। और ये सब सारे आप जब कंबाइंड बैच में बेसिक से बढ़िया से शुरुआत में पढ़ा दिए तो आपके सेपरेट बैच में भी बच्चों की संख्या बढ़ने लगेगी। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए जीके में लिखा रहे हो या किसी चीज में भी लिखा रहे हो, जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं उन लोग भी कम से कम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जरूर कंप्लीट करवाइएगा इंग्लिश और ग्रामर में। अब जैसे बात करते हैं, छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल लिए हुए, यहाँ पे देखिएगा जीके का सभी लोग हमसे बोलते हैं कि सर हिंदी में, जिन्होंने उड़ान लिया था बोले सर हिंदी में जीके का क्वेश्चन दीजिए। जैसे बोला व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्टेट। देखिए आप यदि गांव में कोचिंग चला रहे हैं तो आपको थोड़ा मोड़ा इंग्लिश झाड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि नहीं झाड़िएगा तो एक इमेज नहीं बनेगा। जैसे आपके राज्य का नाम क्या है, बच्चों से कन्वर्सन करवाइए,
10 क्वेश्चन डेली लिखवाया कीजिए, उन लोगों को आपस में कन्वर्सन करवाइए, ये इससे 5 क्वेश्चन पूछेगा, ये इससे 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो इस प्रकार से मेहनत यदि आप ज्यादा नहीं 2 महीना करके देखिए, 2 मंथ का बात कर रहे हैं, 2 महीना इस प्रकार से मेहनत करके देखिए। यदि बच्चों की संख्या यदि निरंतर नहीं बढ़ी तो बोलिएगा, क्योंकि इसमें मेहनत है। अब यहां से देखिए एक पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात पॉइंट लिखाए थे, क्या लिखाए थे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या लिखाए थे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां से आपका हो जाता है इंग्लिश का, यदि हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात का बात करते हैं कि इंग्लिश यदि आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आप लोग का कमेंट रहता है, क्या कमेंट रहता है कि सर हमारे कोचिंग में बच्चे जो है इंग्लिश पढ़ने नहीं सक रहे, तो आपके कोचिंग में बच्चे इंग्लिश पढ़ने कहां सीखेंगे, आपने शुरुआत में उनको बेस नहीं दिया। तो बेस का बात हो जाता है, जैसे ए साइलेंट कब होता है इसको आपको बताना पड़ेगा, बी साइलेंट कब होता है, जेड तक सभी साइलेंट वर्ड को आपको बताना पड़ेगा। ई के बाद आया ए प्राय क्या होता है, साइलेंट होता है। बी कब साइलेंट होता है, एम के बाद आया हुआ बी प्राय साइलेंट होता है, ठीक है। टी से पहले आया हुआ बी प्राय क्या होता है, साइलेंट होता है। सी कब साइलेंट होता है, एस के बाद आया हुआ सी प्राय क्या होता है, साइलेंट होता है। तो ये सब चीजों पर आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के बच्चे उतने तेज नहीं रहते हैं, उनको तेज करना आपका कर्तव्य है। तो सही से क्वालिटी दीजिएगा, सही से पढ़ाइएगा, तो आपका कोचिंग निरंतर बच्चों की संख्या धड़ाधड़ आंधी के जैसा बढ़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और एक बात पर आते हैं, यहां से देखिएगा क्या हम एक पॉइंट लिखे थे, यहां क्या ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे टेस्ट के बारे में, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाता है टेस्ट के बारे में, उसके बाद आएंगे कोचिंग का प्रचार के बारे में। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, आपको बोले थे कि 10 मिनट का ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। अब ये टेस्ट जरूरी है या नहीं, ये टेस्ट बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। टेस्ट कोई भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, सरलीकरण पढ़ाया, भिन्नात्मक संख्या पढ़ा दिया, लघुत्तम समावर्तक पढ़ा दिया, भोजन चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, जो भी पढ़ाएं आप उसको आपको वीकली टेस्ट यानी एक सप्ताह में जो आप पढ़ाएं उसका टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अब यहां से आते हैं किसके बारे में, प्रचार के बारे में, कि आपकी कोचिंग की प्रचार कैसे होगी। हम बहुत बार बताएं कि आप अपने आसपास के स्कूल तलाशिए और वहां के प्रिंसिपल से बात कीजिए, यदि अलाउ कर देता है तो वहां पे पढ़ाना फ्री ऑफ कॉस्ट 2 महीना चालू कर दीजिए और अपने प्रतिभा को दिखाइए। अब यहां से और दूसरा बात रहा, जब पढ़ाने जा रहे तो अपने नाम का नोट्स लेके जाएं, आपका वाटरमार्क लोगो का नोट्स लेके जाएं वहां पढ़ाने के लिए। अब कोचिंग का प्रचार ये एक माध्यम बन गया। दूसरा माध्यम, आप जब टेस्ट लेते हैं तो आप अपने कोचिंग का नाम जरूर टेस्ट पेपर पर टाइपराइटर से कहीं से जाके अपना टाइप करवाइएगा, ठीक है, कोई दुकान बात कर लीजिएगा और वहां कोचिंग का नाम लिखवाइएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा जितना भी क्लास वाइज नोट्स है उसमें आपका लोगो और वाटरमार्क रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों को लगता है क्या कि नहीं, यहाँ पे क्या है कि टीचर जो हमारे ब्रांड है, देखो इनका वाटरमार्क और लोगो का है। बुक जैसे 10 चैप्टर बताए तो इसका एक बुकलेट बनवा लीजिए और बुकलेट सभी बच्चों को देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वहां पे आपका फोटो लगवाइए, अपना कोचिंग का लोगो लगवाइए, अपना नाम को फैलाइए। जब यही बच्चा लोग स्कूल जाता है तो आपका टेस्ट पेपर हो, आपका नोट्स हो, सभी बच्चे को दिखाया करता है कि देखो हमारा टीचर कैसे टेस्ट लेता है। तो दूसरा बच्चा जहां पढ़ता है तो वहां पे ये फैसिलिटी नहीं रहती है, तो वहां से आपके बच्चे अट्रैक्टिव होने लगेंगे। ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो बोर्ड से सही से उतारने नहीं सकते हैं, उन बच्चों का क्या कीजिएगा कि व्हाट्सएप नंबर यदि होगा पॉसिबल, ठीक है, तो उनको व्हाट्सएप में जो पढ़ाइएगा या फिर ग्रुप बना दीजिएगा कि बच्चों आज जो तुम लोग का क्लास चल रहा है वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा और डेली उन लोगों का वो क्लास का पीडीएफ देने का सुविधा रखिएगा। जैसे बहुत कोई ये उतारने नहीं सकता है बोर्ड से, अब्सेंट कर जाता है बीच में, तो उन लोग का क्या रहेगा कि अब्सेंट भी करेगा तो पर भी व्हाट्सएप पर उन लोग का होमवर्क चल जाएगा और लिख दिया कीजिएगा कि कल का होमवर्क ये है। अब देखिए बच्चों का जब व्हाट्सएप नंबर लिए तो वो लगभग पेरेंट्स के नंबर रहते हैं, तो पेरेंट्स के नजर में भी आप हीरो बन रहे हैं, आपके मटेरियल को पेरेंट्स लोग देखेंगे, वहां से आपका इमेज अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये सब सारा प्लान था। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट किस लेवल में वीडियो चाहिए, क्या समस्या, उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।